के साथ मुश्किल समय में खड़ी हो जाती हो। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हमने देखा था कि इस तरीके से तैयारियों में जब कमी आई थी तो सेना के जवान वहां पर खड़े हो गए थे। लेकिन आज की परिस्थिति में हमें यह भी याद रखना होगा कि जब मुश्किलें खत्म हो जाती हैं तो हम अपने वर्दीधारियों को, अपने सैन्य बलों को कतई न भूलें। यह सम्मान हमेशा कायम रहे, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही हैं जो हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। सैन्य बलों ने एक कोविड क्राइसिस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर कर रही हैं। जनरल माधुरी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। जनरल माधुरी, बहुत स्वागत है आपका। इस कमेटी का क्या लक्ष्य है, ये जो कमेटी क्रिएट की गई है, क्योंकि मुसीबत बहुत बड़ी है और निपटने का समय बहुत कम है? देखिए, जब सेना निकलती है कोई जंग लड़ने, तो हमेशा एक ऑप्स रूम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो ये कमेटी का काम है पीछे से सारी तैयारी करना, प्लान्स बनाना, और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके लिए पूरे ऑपरेशनल प्लान तैयार करना, ताकि हम इस जंग को साथ लड़ेंगे। जनरल माधुरी, ये लक्ष्य बहुत मुश्किल है और युद्ध स्तर का मतलब हालांकि सेना से बेहतर कौन समझेगा, लेकिन ये लक्ष्य हासिल कैसे करेंगे? प्लान क्या है? बिल्कुल। तो अभी हम 3-4 चीज़ें जो हालात में जिस पे हम गौर कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे अपने अस्पतालों में और ऑक्सीजन बेड्स कैसे बढ़ाएं। तो इसका काम बहुत जोर से चल रहा है। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो इसमें बढ़ावा देने के लिए हम ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं हमारे, और अगले हफ्ते से हम सोच रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में ये एक आने लगेंगे और हमारे अस्पतालों में उनकी फिटिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो अब हमारे हॉस्पिटल काफ़ी हद तक अपने लिए स्वावलंबी हो जाएंगे, और जो ऑक्सीजन उस इलाके में आ रहा है वो और लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे बेड्स हैं उनको बढ़ाते हुए हम सारे हमारे फौजी, उनकी जो फैमिलीज है, बच्चे, पेरेंट्स, उनकी तो डिपेंडेंसी हम देख ही रहे थे, और जिसके कारण हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे, वेटरन्स, वो एम्पैनल्ड सिविल हॉस्पिटल्स में जा रहे थे। लेकिन जब मात्रा इस कोविड केसेस की बढ़ने लगी, तो हमने सारे दरवाजे और खोल के उन सबको हमारे अपने हॉस्पिटल्स में एडमिट किया। और इसके अलावा काफ़ी ऑक्सीजन बेड्स और बाकी भी सुविधाएं अपने हर एक इलाके में लोकल कमांडर्स के कोऑर्डिनेशन में उनको भी अवेलेबल किया है इसके लिए। ये सब हो रहा है। उसके साथ साथ हम कुछ हॉस्पिटल्स भी देख रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, यहाँ तक कि हमारे डेंटल ऑफिसर्स भी अभी उसमें हमारे हाथ बटा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल हम पूरे सिविलियंस के लिए चला रहे हैं। और इसी तरह और 3-4 हॉस्पिटल्स जो तैयार हो रहे हैं, हमें बताया गया है, और जो हमसे जितना बन पड़े, क्योंकि हमारे पास भी अनगिनत लोग नहीं है, हमारा पूरा कोर एक छोटा सा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, वेल ट्रेन्ड है, और उनको जब ऐसे ये आते हैं तो हम देश के लिए अपनी पूरा जोर लगा के साथ काम करते हैं। मैम, केंद्र की तरफ से कहा गया था कि जो मेडिकल कोर के जो सेना के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको कोविड ड्यूटी के लिए रिकॉल किया जाएगा, जो 2 साल पहले रिटायर कर चुके हैं। अब वो सिविल हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करेंगे या सेना की जो व्यवस्था होगी उसमें? दोनों जगह पे होगा। देखिए, क्योंकि एक जो फौज में है वो तो हेल्प बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी स्कीम्स की सोच चल रही है। एक की जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हायरिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, और क्योंकि काफ़ी जो सीनियर्स हैं वो इस स्कीम में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि एज जिनका ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, वो
कोविड वार्ड के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन जो कम उम्र के डॉक्टर हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन करके छोड़े हैं और अवेलेबल हो, उनके लिए उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसी स्कीम में आप लोग शामिल हो जाए। दूसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइज किया है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनकी एज लेकिन उनकी एक्सपीरियंस बहुत है, तो उनको हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें टेलीमेडिसिन के तौर पे आने के लिए, तो वो दो तरीके से है। सिविल वालों के लिए भी है, जो ई संजीवनी पोर्टल चल रहा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कोशिश होगी कि एक डिफेंस ओपीडी भी चलाई जाए ताकि जितने भी पेशेंट्स आए, हर स्टेट के पास जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी वार्तालाप कर सकते हैं, और नहीं तो डिफेंस ओपीडी में भी एक्स सर्विसमैन के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो सेहत हमारी मिलिट्री की ओपीडी है उसमें भी हमने इनवाइट किया हुआ है, और डॉक्टर्स उसमें भी ले लेंगे और वो भी कंसल्टेशन दे पाएंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। कई टेक्नोलॉजी जो तैयार है, जैसे कि नई मॉनिटरिंग मेथड्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ है, तो उनके भी हम कोशिश करेंगे कि लगा के हम अगर देख सकते हैं कि डॉक्टर अंदर ना जाए, लेकिन अगर मॉनिटरिंग अंदर होता रहे और बाहर से पेशेंट मॉनिटर होके डॉक्टर्स सही एडवाइस दे सके, क्योंकि नेवी ने विशाखापट्टनम में ऐसा एक बनाया था, तो हम चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों की इस्तेमाल करें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादातर कम डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट लोगों की सेवा कर सकें। मैम, वैसे तो फौज का अनुशासन है, फौज का काम करने का तरीका है, हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इससे हौसला जरूर लिया है। आज उस हौसले की और ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये जो काम आप सबने अपने कंधों पर लिया है वो कैसे संभव होगा? ये हर्क्यूलन टास्क है, बहुत बड़ी मुश्किल है, कैसे निपट रहे हैं इससे? तो इस वक्त इससे मैं दो चीज़ें बताऊंगी। एक कि हम जानते हैं कि जैसे ही फौज आती है लोगों का हौसला बढ़ता है, और इसमें मैं सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप हौसला बनाए रखें, और हमें देख के खुशी मतलब आप ले सकते हैं, क्योंकि जो टेंशन और स्ट्रेस आ रहा है लोगों पे कि कोविड होने से क्या होगा, तो उन्हें एक तसल्ली, एक दिलासा मिलेगा कि फौज अभी इसमें पूरी तरीके से जितना हो सके सब जगह मदद कर रही है। ये तो रही अब की बात कि हम जितनी चीज़ें कर सके हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स है इस पे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें भी इस तरीके से अनुशासित तरीके से काम करने के लिए वो फौज से SOPs ले सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि फाइनल अगर आप देखो तो फाइनली डिफरेंस यही है, अनुशासन या अनुशासन का नहीं होना, अनुशासन का पालन करना पूरी तरीके से। तो इसलिए उसके लिए एक अंदर से हर एक इंसान को जिद आनी चाहिए, और सिर्फ फौज पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आम आदमी, हर एक जन अगर अपने आप को तय करे कि स्व अनुशासन, जो अपने आप को अनुशासित करे, और इसी युद्ध में जब जैसे वॉर होता है, कोई वॉर की अनाउंसमेंट होती है तो कहते हैं कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से हर इंसान जो अपने काबिलियत के मुताबिक, अपनी फिटनेस के मुताबिक आगे आके इस तरीके से अनुशासित तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर पेशेंट देखना ही काम नहीं होता है। जो NGOs होते हैं, जो बाकी लोग आम जनता होती है, उन लोगों को हॉस्पिटल के साथ जुड़ के कि एक वॉलंटरी फोर्स बनाई जा सकती है, जो इन चीज़ों को देख के कि जो पेशेंट इधर उधर भाग रहे हैं, ये इनके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने आप खुद वॉलंटियर्स अगर अपने ग्रुप्स बनाएं तो इसमें बहुत कुछ फर्क ला सकते हैं। नहीं, वाकई जनरल माधुरी, जैसे मैं हॉज कवर कर रही थी जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग चल रही थी, और मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर मास्क को इंटीग्रेट किया गया ताकि लंग की कैपेसिटी बढ़ सके, और ये अनुशासन नहीं तो क्या है, इसी को आत्मसात करने की जरूरत होती है। लेकिन फौज का पहला दायित्व होता है युद्ध लड़ना। समय समय पर भूमिका फौज ने अपनी बदली, हम देख रहे हैं कैसे जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में कोरोना से लड़ाई में फौज नागरिकों की मदद करती है, पर कोरोना की लड़ाई में जुटने के साथ साथ क्या फौज अपनी प्राथमिक भूमिका भी निभा रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से खतरा तो उसी तरह से बना हुआ है?
बिल्कुल, मैं सबको आश्वासन दिलाती हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि वो हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी पहली ज़िम्मेदारी है और उसको हम कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हम जितने फ़ौजी और जितनी सेना कोविड के संघर्ष में लगी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न एरिया में जितनी हमारी फ़ौज है, उन लोगों से उनको इस कार्रवाई के लिए बिल्कुल नहीं निकाला है। वो सब अपनी-अपनी जगह पे कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जहाँ है, वहाँ पे जो सद्भावना की तरफ से वो अपने-अपने गाँवों को, चाहे वो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, वो सारी मदद चलती रहेगी। हेल्थ कैंप्स कराते हैं। मैं नॉर्दर्न कमांड में थी और ये सब मैंने खुद देखा हुआ है, किया हुआ है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो ज़िम्मेदारी अलग है और ये ज़िम्मेदारी अलग है और हम दोनों इक्वल कॉन्फिडेंस के साथ निभाएंगे। जनरल माधुरी, वैसे ही पूरे देश को वर्दी पर सबसे अधिक भरोसा है, भारतीय सेना पर सबसे अधिक भरोसा है। आपकी बातों से बहुत आश्वासन मिला होगा, सबका भरोसा बढ़ा होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जनरल माधुरी कानिटकर हमसे बातचीत कर रही थी और देश को भरोसा दे रही हैं कि सेना अपने हर दायित्व को